जो कुछ भी लड़की कहती है वह सच हो जाता है, लेकिन उसका परिवार उसे एक राक्षस समझता है, इसलिए उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया जाता है। माँ और बेटी सड़कों पर भटकने लगती हैं। लड़की शिकायत करती है कि वह एक घर चाहती है। अगले ही पल आसमान से सैकड़ों विला की प्रॉपर्टी डीड्स गिरने लगती है। फिर लड़की कहती है कि उसे एक लग्जरी कार भी चाहिए। वह उंगली से इशारा करती है और एक मायबैक कार सामने आ जाती है। फिर वह कहती है कि उसकी माँ अमीर बन जाए। तुरंत ही कार का पिछला हिस्सा नोटों से भर जाता है। तभी एक गुंडा जानबूझकर सीईओ की कार से टकराकर पैसे ऐंठने की कोशिश करता है और हथियार निकालकर सीईओ को धमकाने लगता है। यह देखकर लड़की यूं ही एक बात कह देती है। गुंडा तुरंत गिरकर घायल हो जाता है। उसी वक्त एक बड़ा बोर्ड उसके ऊपर गिर जाता है। यह देखकर सीईओ दंग रह जाता है। उसे लगता है कि यह लड़की बदकिस्मती लाएगी, इसलिए वह उससे दूर रहना चाहता है। तभी उसके असिस्टेंट का फोन आता है। असिस्टेंट कहता है कि एक लड़की है जो दादी की बीमारी ठीक कर सकती है। सीईओ फोन काट देता है और जाने लगता है, लेकिन लड़की उसे रोकती है। वह कहती है कि सीईओ की दादी की बीमारी इसलिए हुई है क्योंकि किसी बुरे व्यक्ति ने उनका सौभाग्य गुड़लक चुरा लिया है। फिर वह सीईओ को एक ताबीज देती है और कहती है कि यह ताबीज उसे सुरक्षित रखेगा और सच्चाई का पता लगाने में मदद करेगा। सीईओ आधा विश्वास और आधा शक के साथ ताबीज लेकर चला जाता है। इसके बाद सीईओ एक रहस्यमय जगह पर पहुंचता है। वहां वह एक लड़की को देखकर समझता है कि वही वह लड़की है जिसे वह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता होता कि सामने वाली एक बुरी आत्मा है जो लोगों का सौभाग्य चुरा लेती है। जब सीईओ उस रहस्यमयी लड़की से कहता है कि उसकी दादी का इलाज करे, तो वह तुरंत सीईओ के भाग्य पर नजर डालती है। वह झूठ बोलती है कि सीईओ की दादी की बीमारी उसकी ताबीज की वजह से हुई है। फिर वह ताबीज हटाने का नाटक करती है ताकि सीईओ का सौभाग्य चुरा सके, लेकिन जैसे ही वह हाथ बढ़ाती है, एक शक्तिशाली ताकत उसे जमीन पर गिरा देती है। सीईओ हैरान रह जाता है। वह जेब से ताबीज निकालता है और देखता है कि वह हल्की रोशनी फैला रहा है। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि असली लड़की वही थी जिससे वह पहले मिला था, और जो लड़की उसके सामने है वही असली गुनहगार है जिसने सारी मुसीबतें